हेलो गाइस, आपके YouTube चैनल ये स्टडी विथ राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं बच्चों, तो आज हम उसमें छोटी छोटी परिभाषाएं रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हमने बताया गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गिनती की बात आई है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो बच्चों क्या है? अनंत है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हमने बताया ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। और ये 0 को भी इसी में मिला लेते हैं। तो हमने यही बताया परिभाषा, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों? अनंत होगी। तो अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं तो इसमें है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं देखो इसमें दिया है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 भी है। ये तो प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ मिल रही है, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को मिलाने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है उन्हें बच्चों कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। हाँ, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने यहाँ बताया बच्चों, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को मिलाने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। और यहाँ इसके ऋणात्मक मान ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के, -2 -3 और -4, और यहाँ से बच्चों कहाँ तक? अनंत तक। तो बच्चों ये बात है, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बच्चों अनंत है, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो वो भी अनंत ही होगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पूरा पूर्णांक संख्याओं में क्या है? सम्मिलित है ना। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ये ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं है, इसलिए
सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो धन पूर्णांक क्या होता है बच्चों, शून्य से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। शून्य से बड़ा इधर का है धनात्मक की ओर, यानी +1 +2 +3 +4 इस तरह से अनंत तक। ओके फ्रेंड्स, अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स। तो शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों -1 शून्य से छोटा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से बच्चों कहाँ तक, अनंत तक। तो इसमें बच्चों अब एक संख्या रेखा मैं खींचता हूँ, उससे मैं क्लियर करता हूँ। ये कोई बच्चों संख्या रेखा है, तो यहाँ पे ये मूल बिंदु है जिसे हम लोग उद्गम बिंदु बोलते हैं, ये शून्य है। तो यहाँ से 1 2 3 4 इस संख्या रेखा पर न जाने कितनी संख्याएं विद्यमान है बच्चों। ये है -1 -2 -3 -4। अब यहाँ से बच्चों देखो मैं उद्गम बिंदु पर खड़ा हूँ बच्चों, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु के दाहिनी ओर, ये दाहिना है ना भाई, तो दाहिनी ओर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो बच्चों संख्या बढ़ती जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बढ़ते क्रम क्या कहते हैं बच्चों, आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसके बाद अवरोही क्रम, यानी ये वाला बच्चों क्रम क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। ये वाला क्रम आरोही क्रम। और इस तरह से जैसे जैसे हम लोग बाएं तरफ चलते हैं, ऐसे बाएं तरफ चलते हैं, वैसे वैसे संख्या हमारी घटती जाती है। इसलिए बच्चों ये वाला क्रम क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।